बिना गुरु के जो हम साधना करते हैं तो होता क्या है। देखिए, बहुत सारे मित्रों का फ़ोन आता है, मैसेज आते हैं कि गुरुजी हमें साधना करनी है, हमारा कोई गुरु नहीं है, हमें गुरु चाहिए, हमें गुरु बनाने हैं, या हम साधना करना चाहते हैं तो गुरु कैसे बनाएं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो लोग करते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि भाई गुरु कैसे बनाएं, गुरु कहाँ मिलेंगे। आप उसका लिंक भी देख सकते हैं, मैं डाल दूंगा इसके नीचे वीडियो के अंदर। तो गुरु का बनाना, अगर साधना करनी है और मंत्र साधना करनी है आपको, या तंत्र साधना करनी है आपको, तो गुरु का होना बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। क्योंकि गुरु ही है जो आपको एक्चुअल में बताता है कि भाई कब क्या कैसे होना है और कैसे होगा। होता क्या है कि हम साधना करना शुरू करते हैं, साधना करते रहते हैं, पर समस्या कहाँ आती है कि साधना में कौन सी स्टेज कब आएगी, और हमें साधना के दौरान किन किन सावधानियों का पालन करना है, किन किन नियमों का पालन करना है, ये हमें गुरु बताता है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ कि गुरु के बिना साधना करने से क्या नुकसान होते हैं। लेकिन नुकसान जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम नुकसान के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि हमें गुरु के बिना साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और सभी भक्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक ये जानकारी मिल सके, पहुंच सके, और उनका नुकसान होने से बच सके। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जारवी महाराज की, जय बाघा की सरकार की, जय धाम आहार की, जय मेरे गुरु गोरख तेरी सदा ही जय हो। तो स्वागत है सभी भक्तों का चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज के पास चलता है आप सभी के प्यार से, आशीर्वाद से। तो प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा, गुरु महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। तो बात कर रहे हैं हम आज कि बिना गुरु के हम जब साधना करते हैं तो क्या होता है। कि जब भी हम बिना गुरु के साधना करते हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये आती है कि हमें पहले तो ये पता नहीं होता हमें साधना शुरू कहाँ से करनी है, किस तरह से शुरू करनी है। जो पहला स्टेप है साधना का, वो कैसे लिया जाएगा। और चलो, हमें जब ये पता चल जाता है कि पहला स्टेप कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, कैसे हमें साधना करनी है, ये चाहे हम किसी को फॉलो करते हैं, चाहे किसी को देखते हैं, चाहे किसी की बातों को सुनते हैं, या किसी ने बता दिया, वहाँ से हमें पता चल गया तो हमने साधना भी शुरू कर दी है। अब देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ कि साधना का मोटिव क्या है, साधना का जो आपका एम क्या है, आप साधना करना क्यों चाहते हैं। अगर साधना आप अपने लिए कर रहे हैं तब तो कोई बड़ी बात नहीं, तो ठीक है। पर अगर साधना आप समाज के लिए करना चाहते हैं, यानी कि आपका मकसद है गद्दी धारण करना, आपका मकसद है समाज के लोगों की सहायता करना, सेवा करना, या आपका मकसद है उनके दुखों को काटना, तो वहाँ पर आपको गुरु की आवश्यकता है। गुरु के बिना साधना करना वहाँ पर खतरनाक हो सकता है। वहाँ पर गुरु के बिना साधना करना जो है नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि गुरु ही है जो आपको बताता है कि भाई इस कार्य को ऐसे करो और इस कार्य को ऐसे करो। इस कार्य को ऐसे करने में आपको नुकसान हो सकता है, इस कार्य को ऐसे करने में आपका नुकसान नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अभी एक छोटा सा एग्जांपल, आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, सीधी सी बात है कि आपने सपोज, सबसे पहली बात कि आपने किसी का कोई किया कराया काटा, भाई आपने गद्दी धारण की है, आपने साधना की है, ठीक है, तो आपके पास मंत्र शक्ति तो आ गई, किंतु जो आप कार्य करने जा रहे हैं, जो काट आप किसी की करने जा रहे हैं, उस काट को कैसे करना है, कैसे काट को करने के बाद संभालना है, और कैसे उस काट का निवारण करना है लास्ट में, वो आपको नहीं आता है अभी। क्योंकि आपने जो मंत्र किया, आपने जो शिक्षा की, आपने जो साधना की है, आपने जो भक्ति की है, उस भक्ति की वजह से आपके पास शक्ति तो आ गई है, आपके पास इतना सामर्थ्य तो आ गया है कि आप किसी की काट कर सकें। पर आपके पास अभी वो बात नहीं आई है कि उस काट का आपको करना क्या है। क्योंकि जब आपने किसी की काट की है, कहते हैं ना भाई, आपने किसी का काट कर, सपोज आपके पास कोई बंदा आया जो दुखी है, पीड़ित है, और आपको आपकी शक्ति से, क्योंकि आपने साधना करी, आपके पास ताकत आई है गुरु महाराज की या आपके ईष्ट की, तो उससे आपको ये तो पता चल गया कि भाई इस बंदे पे किसी ने किया कराया किया हुआ है, और आपको उसकी काट करनी है, और आपने उसकी काट भी कर दी है, क्योंकि आपको ये पता चला काट करनी है कैसे करनी है।
पर उस काट को जिसको आपने कर दिया है, अब वो काट करने के बाद उसके सिर से तो उतर गई, पर वो गई कहाँ? खत्म तो हुई नहीं, क्यों? खत्म करना तो आपको आता ही नहीं, आपने तो केवल अपनी मंत्र शक्ति से उसके काट कर दिए। वो जाने के बाद वो आएगी आपके ऊपर, आपके पास। अब वो आपके पास आया, अब उसको आपको संभालना आया नहीं, उसने आपको आकर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, उसने आपका आकर नुकसान करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके पास उसको संभालना नहीं आया। आपको उसे कहाँ रखना है, कहाँ विसर्जित करना है, कहाँ छोड़ देना है, कहाँ उसको काट करनी है, वो नहीं आता है, क्योंकि आपके गुरु ने आपको बताया नहीं है। आप शिक्षित नहीं है, आप दीक्षित नहीं है, आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, आप गुरु से शिक्षित नहीं है। तो जब ये चीजें नहीं होती हैं तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। और मित्रों, एक बार फिर से अपील करता हूँ आप सभी से, मैं बार बार अक्सर अपनी हर वीडियो में, अब जितनी भी नई वीडियोस बना रहा हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ कि भविष्य फाउंडेशन के साथ जुड़िए। भविष्य फाउंडेशन एक समाज सेवी संस्था हम लोगों ने बनाई हुई है, जिसके द्वारा हम समाज में शिक्षा का कार्य करते हैं, स्वास्थ्य का कार्य करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने अपने जगहों पर इस तरह के कार्य में सहयोग करें, शिक्षक कार्य में सहयोग करें, स्वास्थ्य के कार्य में सहयोग करें, फाउंडेशन से जुड़िए। देखिए, डोनेशन एक अलग चीज़ है, जुड़ना एक अलग चीज़ है। मैं आपसे कहता हूँ आप जुड़िए फाउंडेशन के साथ, जुड़कर आप अपना अपना कार्य कीजिए, अपने अपने शहरों में कार्य कीजिए। मतलब नहीं है कि आपको मेरे पास ही आना है, आपको शहरों में अपने अपने यहाँ कार्य कीजिए। अगर डोनेशन देना चाहते हैं तो ये नंबर है आपके पास स्क्रीन पे, आप किसी भी तरह से आप अपने घर बैठे बैठे डोनेशन कर सकते हैं। स्वास्थ्य, देखिए, पुण्य कमाइए, समाज सेवा कार्य में सहयोग करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, और पुण्य से आपके जो गलत कर्म होते हैं उनका भी प्रभाव कम हो जाता है। तो पुण्य कमाइए, समाज सेवा में साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए, मैं आह्वान करता हूँ। तो जब आप गुरु, आपने भाई साधना नहीं की तो आपको नुकसान हुआ, तो सबसे बड़ी जो समस्या है बिना गुरु के साधना करने की, वो यही है कि जब बिना गुरु के साधना आप करते हैं तो आपको स्वयं को ये पता नहीं होता कि भी हम जो काट कर रहे हैं या जो हम किसी का उतार रहे हैं उसका क्या करना है, और ऐसे में वो शक्ति आपको नुकसान पहुंचाती है, आपके घर में नुकसान कर देती है। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बाबा के भक्त होते हैं, जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली होती, गुरु शिक्षा नहीं ली होती, उनके साथ अक्सर नुकसान क्यों हो जाता है? क्योंकि उनको पता तो होता नहीं कैसे करना है। उनके पास तो बस ये है कि मंत्र शक्ति है, वही उन्होंने सेवा की है, साधना की है, तो उनके पास शक्ति आ गई है, सामर्थ्य आ गया कि वो समझ सकते हैं कि आगे वालों को क्या परेशानी है, उसका काट करने की कोशिश करते हैं, काट करते हैं, अपने खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। खुद मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। क्योंकि भाई देखो, आपको समझना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो गुरु के बिना अगर आपको तंत्र साधना करनी है, आपको मंत्र साधना करनी है, तो बिल्कुल ना करें। हाँ, आपको और बाबा की पूजा साधना करनी है, आपको अपने लिए साधना करनी है, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, तो आप बाबा की साधना कर सकते हैं। बिना गुरु के भी कोई भी समस्या नहीं है। पर जब आप समाज के बारे में सोचते हैं, आप गद्दी के बारे में सोचते हैं, आप तंत्र साधना के बारे में सोचते हैं, मंत्र साधना के बारे में सोचते हैं, तो आपके पास गुरु का होना आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। तो भैया अगली बार ध्यान रखिएगा, कोई भी साधना, कहीं से भी सुनी सुनाई साधना, कैसे भी साधना बिल्कुल मत कीजिएगा बिना गुरु के। साधना गुरु के साथ ही कीजिएगा। केवल पूजा भावना स्वयं के लिए साधना आप बिना गुरु के कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर समझा रहा हूँ आज, क्योंकि आप अपना नुकसान करा बैठेंगे, आप अपने आप को चोट पहुंचा बैठेंगे, अपने परिवार को चोट पहुंचा बैठेंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। गुरु महाराज की सेवा करते रहिएगा। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय झारखंड महाराज, जय जय दान।